बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम रियाजुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। कुछ अपने साथियों से कारूरे के यानी कि पेशाब के रंग से तशख़ीस के मुतालिक गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। क़दीम ज़माने से ही हमारे तिब के अंदर जो बहुत उम्दा चीज़ें उनमें से एक सबसे नुमाया और सबसे उम्दा चीज़ कारूरा है, जिसके ज़रिए हम तशख़ीस कर सकते हैं। मतलब तशख़ीस से मुराद ये कि वो आसान तरीन तरीक़ा जिसके ज़रिए हम बीमारी को पहचान सकें। कारूरे की अगर हम बात करें तो हम उसकी 7 इजनास या 7 किस्म के कारूरे को एक मरीज़ से मंसूब या किसी भी मर्ज़ से मुतालिक जब हम कारूरे की बात करेंगे तो वो 7 रंग का हमें या 7 जिन्स का हमें मिलेगा, या आसान ज़बान में आप कह लें कि 7 किस्म का कारूरा। या जब हम कारूरे को चेक करते हैं तो उसकी हम 7 चीज़ों को चेक करते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ उसका रंग है। कारूरा मुख्तलिफ रंगों में होता है। उसके अंदर जो सबसे मशहूर रंग है वो जर्द रंग है। जर्द रंग इस बात की अलामत है कि आपके जिस्म के अंदर हरारत मौजूद है। सुर्ख का मतलब है कि खुश्की मौजूद है। सब्ज़ रंग का मतलब ये होता है कि अब कैफियत तब्दील हो रही है। और स्याह रंग यकीनी तौर पर इस मेलाल की अलामत है, जबकि सफ़ेद रंग आसाब के अंदर तेज़ी की और तहरीक की अलामत है। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर रतूबात का इजाफा हो रहा है। जब हम कारूरे का मुआयना करते हैं तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो होता है अपना कारूरे का कवाम, यानी कि कारूरा पतला है या गाढ़ा है, यानी कि पेशाब अपनी कैफियत के एतबार से पतला है या गाढ़ा है। यकीनी बात है कि अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो भारी होगा और गाढ़ा होगा, और अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो यकीनन वो पतला होगा। इसी हिसाब से उसके गुर्दों के अमराज की हम इस पर शनाख्त करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है बू, यानी कि पेशाब के अंदर किसी भी किस्म की कोई खारजी बू महसूस तो नहीं हो रही। यकीनी बात है कि अगर गुर्दों के अंदर हरारत की ज़्यादती है तो यकीनन पेशाब के अंदर बू में इजाफा होगा। चौथी बात जो इसमें चेक की जाती है वो देखते हैं कि सफाई और गंदगी या सफाई और तैरने वाले ज़रात तो मौजूद नहीं हैं, या तह नशीन होने वाले ज़रात तो मौजूद नहीं हैं। अगर गुर्दों में किसी किस्म का या गुर्दों हालबैन के अंदर किसी किस्म का कोई कमज़ोरी या कोई ज़ऊफ़ वाक़या हुआ है तो यकीनी बात है कि पेशाब उसकी निशानदही करेंगे। तो कदूरत और सफाई पेशाब की बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ है झाग। जब हमारे पास मुआयने के लिए पेशाब आएगा तो हमने बहुत एहतियात से देखना कि उसके अंदर झाग तो नहीं पैदा हुआ। फिर मिक़दार, यकीनी बात है कि अगर पेशाब की मिक़दार बहुत ज़्यादा है तो वो आसाब में तहरीक यानी कि जिस्म में रतूबात की ज़्यादती पर दलालत करेगी, और बहुत कम मिक़दार में पेशाब उज़लात में तहरीक और जिस्म में शदीद खुश्की पर दलालत करेगा। इसके अलावा रसूब, यानी कि उसकी पेशाब की अमूमी माहियत या अमूमी कैफियत कैसी है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हम काफ़ी हद तक पेशाब के ज़रिए तशख़ीस के फ़न को समझ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।